हेलो प्यारे बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्मलिटी कंप्लीट किया था, परसेंटेज वेट कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में देखेंगे वेपर प्रेशर एंड इवेपोरेशन, है ना। तो टॉपिक है वेपर प्रेशर एंड इवेपोरेशन। अब मेरे भाई, इवेपोरेशन एंड वेपर प्रेशर क्या होता है? ठीक है, सबसे पहला टर्म इवेपोरेशन क्या होता है? अब देखो, जैसे मेरे पास ये लिक्विड है ना, इसमें पानी है, तो इसको मैं खुला छोड़ दूंगा तो लिक्विड का एक नेचर होता है कि वही लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन, मतलब लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को मेरे भाई बोलते हैं इवेपोरेशन, है ना। जैसे मैं एक कंटेनर लिया, है ना, मैंने एक कंटेनर लिया। अब देखना इस कंटेनर में मेरे भाई क्या है। इस कंटेनर में ए है जो प्योर लिक्विड है, ए लिक्विड है मैंने माना, जो कि प्योर है। तो जो ये बीच में है ना, तो इसको चारों ओर से फोर्स बैलेंस कर रहा है ना। लेकिन जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना, जिस मोलिकुल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो मोलिकुल्स आएगा सरफेस पे। ये मोलिकुल्स कहाँ आएगा मेरे भाई? सरफेस पे आएगा। अब इनकी ना काइनेटिक एनर्जी एबव एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब इन बाकी मोलिकुल से उन जो सरफेस पे आए थे, है ना, जैसे मतलब इतने सारे लिक्विड था, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था वो कहाँ आ गया? सरफेस पे। तो भाई इनको बैलेंस करना मुश्किल है, क्योंकि इनकी डाउनवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स तो है नहीं, ये चारों ओर से बैलेंस नहीं है। तो जो सरफेस वाले मोलिकुल्स हैं ईजिली क्या होते हैं? लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना भाई। ये मेरा ओपन कंटेनर है। क्या है भाई? ओपन कंटेनर। यदि खुले बर्तन में आप लिक्विड को रख दोगे, है ना, पानी को रख दोगे, तो क्या होगा? लिक्विड से धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो वेपर में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। ये मेरा क्या है? वेपर है इस प्रोसेस को, और ये मेरा क्या है? लिक्विड है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। मतलब लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। बात समझ में आ गया? तो इसको मैं डिफाइन कर दूं भाई। मैं बोलूँगा स्पॉन्टेनियस conversion of liquid molecules present at the surface into vapor molecules is known as evaporation, है ना भाई। कि जो लिक्विड मोलिकुल सरफेस पे था उसको वेपर में कन्वर्ट होने की प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि अपने आप वो क्या होते हैं? वेपर में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब हम कुछ फैक्टर है जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करेगा, तो हेडिंग डालेंगे फैक्टर affecting evaporation.
फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। पहला फैक्टर हो जाएगा टेम्परेचर। पहला फैक्टर क्या होगा? टेम्परेचर। अब सिंपल सी बात है, अब तुम देखो ना, जैसे बारिश हुई, आसपास में बारिश हुई, उसके बाद धूप हो जाता है, तो देखना जो पानी होता है आसपास में जो भी लगा हुआ वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? सूख जाता है। मतलब यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? मतलब लिक्विड से वेपर बढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसे हम चाय बनाते हैं, पानी बॉयल करते हैं, अब लिक्विड होता है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाए, है ना, गैस को हम ऑन किए तो क्या हो गया? वेपर में कन्वर्ट ज़्यादा होता है। तो मैं बोलूँगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कहने का मतलब कि यदि तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। नेक्स्ट फैक्टर होता है नेचर ऑफ लिक्विड, है ना। नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड मतलब कि भाई किस नेचर का लिक्विड है। अब मान लो 1 लीटर मैंने हनी लिया और 1 लीटर पानी लिया, सेम टेम्परेचर पर यदि मैंने सरफेस पे फैला दिया, है ना, फिक्स कर दिया, या उसको हम एक बॉटल में रख दें, या सारे दोनों के लिए कंडीशन सेम हो जाए, तो ज़्यादा इवेपोरेट वाटर होगा, हनी नहीं होगा। क्योंकि जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वो इवेपोरेट कम करेंगे। जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उनका इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा। तो मैं ये बोल दूँगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल्स। अट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल्स, है ना, कि मोलिक्यूल्स के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस बात पे भी क्या होता है? इवेपोरेशन डिपेंड करता है। जैसे मैं बोलूँगा वाटर एंड हनी वाला एग्जाम्पल ले लो। वाटर एंड हनी, है ना, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मोर। और इसमें क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? एफ ओ ए लिख दूँ शॉर्टकट, लेस। तो भाई ये क्या होगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इवेपोरेशन क्या होगा? मोर होगा। और इसकी इवेपोरेशन क्या होगी? इवेपोरेशन क्या होगा? लेस होगा। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो कम क्या होगा? इवेपोरेट होगा। थर्ड फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। कि भाई तुम सोचो कि यदि मैं तुमसे 1 बाल्टी पानी, 1 लीटर पानी है, ठीक है, और मान लो 1 लीटर पानी है, ठीक है, अब उसको तुम इस बॉटल में डाल दो, है ना, इसको ओपन कर दो, इसको बॉटल में डाल दो, है ना, और इसको तुम एक टब में डाल दो या बाल्टी में डाल दो, तो तुम देखना कि ज़्यादा इवेपोरेट इससे होगा। मतलब सरफेस एरिया बढ़ने से, जैसे तुम देखना जब पानी गिर जाता है अपने रूम में तो हम उसकी पोंछा लगा देते हैं, करते क्या है? सरफेस एरिया क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, है ना। सरफेस एरिया क्या बोलते हैं? बढ़ा देते हैं। तो हमारा इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। फोर्थ फैक्टर होगा अपना फ्लो ऑफ ड्राई एयर, फ्लो ऑफ
ड्राई एयर on the surface, over the surface. कहने का मतलब क्या है कि जो ड्राई एयर है ना, सूखा एयर, तो भाई उस सरफेस पे ड्राई एयर जैसे जैसे आप फ्लो कराओगे, है ना, तो इवेपोरेशन होगा। जैसे तुम देखना कि जब हम लोग नहा के आते हैं तो हेयर ड्रायर से क्या करते हैं, बाल सुखाते हैं। मीन्स ड्राई एयर जैसे हेयर के अंदर जाता है ना, लिक्विड को वेपर बनाता है और हमारा बाल क्या हो जाता है, सूख जाता है। क्या बात इतना समझ में आ गया? इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, ये है क्या? इवेपोरेशन तो समझ में आ गया, वेपर प्रेशर। अब उस समय क्या था, ये लिक्विड था, ये मेरा लिक्विड जो था, ध्यान से देखना। अब मैंने क्लोज कंटेनर कर दिया, इस पर मैंने क्या किया, क्लोज कंटेनर। अब भाई मेरा जो बॉटल था वो अब खुला नहीं है, अब क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये मेरा लिक्विड था, है ना, यहाँ पे प्योर लिक्विड ए था, प्योर लिक्विड ए, तो ये ए था, ये वेपर बना, ये वेपर बना। जबकि कंटेनर में क्या था भाई, कंटेनर तो क्लोज था। तो जब वेपर बना, जब क्लोज कंटेनर था, वेपर बना, तो वेपर बाहर नहीं गया, है ना, वापस से वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो जब वेपर बना तो इस वाल पे जो प्रेशर लगाएगा उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। जैसे कुकर देखना, कुकर सीटी मारता है ना, तो इवेपोरेशन हो रहा है, हम बंद कर दिए तो वेपर बना, एक लिमिट के बाद वो सीटी मारता है ना। तो जो प्रेशर कुकर ने लगाया उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। जैसे अब क्या होगा, ये लिक्विड आया, ऊपर आया, अभी भागने की तो जगह है नहीं, तो वापस से ये क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। मतलब ये वापस से क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और ऐसा प्रोसेस चलते रहता है और ये इक्विलिब्रियम क्या करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। मीन्स ये जो फेज था वो मेरा क्या था, वेपर। नीचे वाला फेज था मेरा लिक्विड, है ना। और ये जो साइन है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड, ऐसे प्रोसेस चलते रहता है। और यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होता है उसी प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर, है ना। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि इस कंडीशन में H2O जो लिक्विड है वो गैस में बदल रहा है, और H2O फिर से गैस किस में बन रहा है, लिक्विड में बदल रहा है। मतलब गैस से लिक्विड और लिक्विड से गैस। तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। मैं बोलूँगा प्रेशर exerted by the vapor form in the condition of dynamic equilibrium, form in the condition of dynamic equilibrium over the surface of liquid, over the surface of liquid in a closed container, in a closed container is known as vapor pressure.
in case of water, it is also known as aqueous tension, है ना। यदि वो लिक्विड पानी हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब देखो कि जो प्योर लिक्विड होता है ना, उसका वेपर प्रेशर हमेशा गिवन होता है ना। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, इस डायग्राम को फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि भाई डायग्राम तो बार बार आपको बनाना पड़ेगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया, डिजिटल ज़माना, कुछ तो फ़ायदा हो। अब देखो, अब मेरे पास था कि जो वेपर प्रेशर होता है ना, ये हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो जब वेपर प्रेशर होता है तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा गिवन होता है, और प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर P0A मानते हैं। यदि लिक्विड A है तो वेपर प्रेशर हम क्या लिखेंगे, इफ लिक्विड A, लिक्विड क्या है A, देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज P0A। और ये जो P0A है हमेशा गिवन होता है क्वेश्चन में, गिवन इन क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको P0A का वैल्यू, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर गिवन होगा। अच्छा सुनो, एक टर्म आएगा P0A, ये तो पता चल गया क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए। अब तुमसे PA पूछे तो ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अच्छा देखो, पार्शियल प्रेशर किसके लिए होता है, वेपर के लिए, और प्योर लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर किसके लिए, लिक्विड के लिए। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि वेपर प्रेशर जो होता है पार्शियल प्रेशर की क्या, एक मैं बोल सकता हूँ वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। मैं इस टर्म से एक चीज़ तो बोल सकता हूँ कि वेपर प्रेशर इज द maximum value of partial pressure at given temperature, कि किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, है ना, वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा मैं तुमसे पूछूं इसके लिए Kp डिफाइन करोगे तो तुम Kp इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस लिख सकते हैं क्या, बोलो हाँ या ना। और यही क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ H2 लिक्विड, है ना। ये गैस के लिए हो गया, ये लिक्विड के लिए हो, और मैक्सिमम वैल्यू है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अच्छा तुम सोचो एक और चीज़, लिक्विड से जो गैस बनता है तो फिर क्या होगा, लिक्विड से गैस क्या होगा, हीट देना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट दोगे तभी लिक्विड से गैस बनेगा। अच्छा तुमसे पूछेगा कि गैस से जब लिक्विड होगा तो भाई कंडेंसेशन होगा तो हीट रिलीज होगा, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये छोटी छोटी बातें हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मैं तुमसे पूछूं, खैर ली-चैटर्जीस प्रिंसिपल पर तो चलना सही नहीं है, है ना। इस पे हम मेन बातें पे बात करें, क्योंकि इक्विलिब्रियम में घुस जाएंगे, इक्विलिब्रियम का यहाँ कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि आखिर वेपर प्रेशर तो बन गया, वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का हमें गिवन होगा। क्या फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर है जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो हेडिंग डालेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, या डायरेक्ट मैं बोल दूँ पॉइंट में ही, वेपर प्रेशर ऑफ
क्या मैं बोल सकता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड does not depends on depends upon amount of liquid, volume of vessels, and size of container, comma shape of container, है ना। शेप, साइज, वॉल्यूम इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब तुमसे पूछे कोई क्वेश्चन, यदि 10 ग्राम कोई लिक्विड है, 10 ग्राम लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर x है ना, तो 20 ग्राम लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर क्या होगा? x ही होगा, क्योंकि सर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि देखो वेपर प्रेशर ना यूनिट एरिया के लिए होता, एक पार्टिकुलर एरिया में, एक पार्टिकुलर यूनिट एरिया से लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बना लेते हैं, उसके बाद कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा मैं क्वेश्चन बोलूँ तो ऐसे छोटे छोटे पूछा जा सकता है कि 5 लीटर के कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर y है, तो ये 20 लीटर के कंटेनर होगा तो क्या होगा वेपर प्रेशर? तो मैं बोलूँगा सर इस वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करेगा तो y ही होगा। नेक्स्ट मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई सर्कुलर शेप का कंटेनर है ना, सर्कुलर शेप जिसका वेपर प्रेशर z है, तो रेक्टेंगुलर शेप का होगा तो रेक्टेंगुलर शेप का होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? जेड ही होगा। मीन्स शेप, साइज, वॉल्यूम पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। तो अब क्वेश्चन है कि आखिर किस बात पे डिपेंड करता है? भाई शेप, साइज, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है तो किसी बात पे तो डिपेंड करता होगा। तो अब हेडिंग डालेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। आखिर कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे वो डिपेंड करता है? फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। अब देखो नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करता है। आपसे मैं एक एग्जांपल से पूछूं कि आपके पास वाटर, ये लिक्विड वाटर पानी है, तो लिक्विड है तो वेपर बनेगा। मतलब ए मैं दे दूं वाटर और बी में दे दिया दारू, है ना, इसको एथेनॉल बोलेंगे, C2H5OH, ये भी, इसका भी वेपर बनेगा। अब हमसे पूछा कि वेपर प्रेशर ज़्यादा किसका होगा, मतलब जल्दी इवेपोरेट होके वेपर कौन बनाएगा, दारू या पानी? तो इसमें कॉमन सेंस लगाओगे तो भी क्या होगा, वाइन जल्दी हो जाता है। जल्दी क्या होगा, लिक्विड से वेपर में बदल जाएगा। आप एक बोतल पानी और एक बोतल दारू दोनों खोल के छोड़ दो, शाम तक धूप में रख दो, देखो कौन सा इवेपोरेट होगा, है ना। खैर इसको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये सारे लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? देखो जैसे पानी है ना, जैसे मैं पानी से पूछूं
जैसे मैं पानी के ले लूँ, है ना, एक मोल से तो 1 मोल मोलिकुल्स होगा, इसके अंदर बहुत 6.022 होंगे, तो बहुत सारे मोलिकुल्स होंगे इसके अंदर। अब मैं पानी की बात करूं एक्चुअल में, तो देखो एक वाटर में 2 बॉन्ड बना, तो भाई जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन का, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे ये बॉन्ड बना H बॉन्ड, ये भी बॉन्ड बना H बॉन्ड, इसमें 2H बॉन्ड बन गया, ठीक है भाई। जबकि एथेनॉल की बात करो, C2H5, है ना, तो यहाँ पे ये तो H बॉन्ड नहीं है, एक H बॉन्ड बना। तो भाई सिंपल सी बात है कि जल्दी इवेपोरेट एक H बॉन्ड वाला होगा, है ना। इसको तो 2 बॉन्ड ब्रेक करके इवेपोरेशन करना होगा, जबकि इसको एक ही बॉन्ड से। तो मैं अब क्या बोलूँगा भाई कि वेपर प्रेशर H2O का क्या होगा, कम होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, C2H5OH का ज़्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है कि भाई जो एथेनॉल है ना, यदि मैं तुमसे बोलूँ तो इसका नाम क्या होगा, वाटर होगा, और इसका नाम क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल को ही हम वाइन बोलते हैं, दारू बोलते हैं, ठीक है भाई। वाइन के अंदर एथेनॉल ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर हमारा कौन सा होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लें, हमसे क्वेश्चन में दिया है एथेनॉल A, है ना, B में दिया है ग्लाइकॉल B, और C में दिया है ग्लिसरीन। C तो हमसे पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। आप वेपर प्रेशर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। तो भाई एथेनॉल C2H5OH, है ना, एथेनॉल A। ग्लाइकॉल को मैं कैसे लिखूंगा, CH2OH, मैं ऐसे लिख दूं इसको भी, इसको भी मैं ऐसे ही इस फॉर्मेट में लिख देता हूँ, B हो गया। और C ग्लिसरीन को मैं कैसे लिखूंगा, CH2OH, CH2OH, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 3H बॉन्ड है, यहाँ पे 2A और A, 2 ही H बॉन्ड, 2H बॉन्ड, यहाँ पे 1H बॉन्ड, ठीक है भाई। तो एक में 3 है, एक में 2 है, एक में 1 है, तो सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर क्या होगा, जिसमें H बॉन्ड कम होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ, है ना, सबसे ज़्यादा, सबसे कम तो C क्या होगा, फिर B और फिर A, है ना। जिसमें कम हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो इजीली ब्रेक होगा, और इजीली ब्रेक हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा। नेक्स्ट चलो, तो एक तो फैक्टर था, दूसरा फैक्टर है कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ attraction between molecules। ठीक है भाई, कि जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे तुम सोचो, एग्जाम्पल में तो हनी एंड वाटर, ठीक है भाई। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, अभी कुछ देर पहले बताया था, है ना। तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, मोर वेपर प्रेशर। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है,
तो लेस वेपर प्रेशर। ठीक है भाई, एक नेक्स्ट फैक्टर काम करता है, थर्ड बॉइलिंग पॉइंट, है ना, उस पर क्वेश्चन भी है। तो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर मीन्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो हमसे एक क्वेश्चन दिया है कि भाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C6H6CH3, ये 4 कंपाउंड दिया है, इसका दिया है 80 डिग्री, इसका दिया है 65 डिग्री, इसका 184 डिग्री और इसका दिया है 212 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच विल शो हाईएस्ट वेपर प्रेशर है रूम टेम्परेचर। भाई रूम टेम्परेचर पे हाईएस्ट वेपर प्रेशर कौन शो करेगा, है ना। तो कौन शो करेगा, तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है तो आंसर क्या होगा, एथेनॉल, है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो गया, एथेनॉल। ठीक है भाई, अब हम इसके बारे में वेपर प्रेशर के रिलेटेड एक छोटी छोटी और बातें कर लें कि वेपर प्रेशर के बेसिस पे सब्सटेंस को 2 पार्ट में बांटा गया, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल, है ना, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। तो हेडिंग डालूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस on the basis of vapor pressure। ठीक है भाई, पहला होता है वोलाटाइल सब्सटेंस। देखो भाई, वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब होता है उड़ जाने वाला, जिस लिक्विड को छोड़ो तो ऑटोमेटिक इवेपोरेट हो जाए। तो वैसा सब्सटेंस जिसका वेपर प्रेशर हो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल को बोलेंगे जिसकी वेपर प्रेशर नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल। तो बोलूँगा सब्सटेंस हैविंग definite value of vapor pressure means P not equal to 0। मतलब कुछ न कुछ वेपर हो, है ना, जीरो तो नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वोलेटाइल। जैसे एग्जांपल में H2O, इसको वाटर बोलेंगे, CH3OH मेथेनॉल, C2H5OH एथेनॉल, C6H6 बेंजीन, C7H8 टोलुइन। ये हमारा क्या हो गया, टोलुइन। ये मेरा क्या हो गया, बेंजीन। ये हमारा क्या है, एथेनॉल। ये मेरा क्या है, मेथेनॉल। और ये मेरा क्या है, पानी है। तो भाई वोलेटाइल सब्सटेंस यही सब है ना, इनको छोड़ दोगे तो इनका वेपर बनेगा। दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, है ना, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस बोलेंगे सब्सटेंस has substance having no tendency for vaporization। बस हाँ, 2 मिनट आया।
भाई सब्सटेंस हैविंग नो टेंडेंसी फॉर वेपराइजेशन, कि भाई जिस सब्सटेंस में वेपराइजेशन की कोई टेंडेंसी नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। कोई भी टेंडेंसी नहीं होती है वेपराइजेशन की, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, जैसे यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, 60 ग्राम। ठीक है भाई, ग्लूकोज C6H12O6, इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 180 ग्राम। पूरे चैप्टर में आपको मोलिकुलर वेट यूज होगा। और थर्ड शुगर C12H22O11, इसका मोलिकुलर वेट होता है 342 ग्राम, है ना। तो ये नॉन वोलेटाइल है, इनको आप छोड़ दोगे, जैसे दुकान में चीनी खोल के बेचा है ना, ऐसा होता तो उड़ जाता, इवेपोरेट, है ना, सॉलिड से वो इवेपोरेट हो जाता, है ना, गैस बन के भाग जाता, दुकानदार घाटा। ऐसा नहीं होता है। तो भाई आज हम लोगों ने सीख लिया वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि और कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।